हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, जिसको आप लोग सुनिए। तो उसके पहले कुछ म्यूज़िक धुन के साथ में चौपाइयाँ हैं, उनको सुनिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि रामायण में मंडली आती है और लय के साथ, सुर ताल के साथ में गाती है, पढ़ती है चौपाइयों को। तो इनको भी सुनिए और फिर आगे अर्थ के साथ में चौपाइयों को सुनिए। आपको अच्छा लगेगा, सुंदर वर्णन है, तो लीजिए। पंडित पंडित दाता पराय सोय दाता रामचंद्र जागर ये दिन में सब रक्षाना सुदिंदांत निकते जानो तो कोरी सोय न धीरा
सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो ही पटक मही सेन हती, चौपट करी तव गाँव। जब तब जुबतिन समेत सट जनक तह ले जाऊँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊँ। जो अस करूँ तदपि न बढ़ाई, मुँह बंधे नहीं कछु मनुजाई। कौल काम बस कपिन मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कौल यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक, निंदक, खानी, जीवत सौरसम, 14 प्राणी, नित्य कारोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी है। 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अस विचार खल बंधो न तो ही, अब जन ऋषि उपजावसी, मोही सुनि सकोप कह निश्चर नाथा, अधर अधसंदसी मी जतुहाता। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझमें क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अवचासी, छोटे बदन बात बड़ कासी। कटु जल पस बड़ जल कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अगुन अमान जानते ही दीन, पिता बनवास सोधु अर्जुबती विरा, पुनि पुनि से दिन ममतास। उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व, तो ही ऐसे मनुष्य अनेक, खाई निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुच तज टेक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। अब तई कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई झुकाना, होय पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमगि मही मारी। ढोलत धरन सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले।
गिरत समारी उठा दस्कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तय लय निज सिरन समारे, कछु अंगद प्रभु पास प्रभारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करे कोप चलाए, कुलसी चारी आवत धरी अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्रपात चलाए हैं जो बड़े ही दाई के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डराऊ, लोकनाशन के तु नहीं राहु। ऐ किरीट दस्कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उन्हें हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र, ना केतु, ना राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बालपुत्र अंगद ने फेंके हुए आ रहे हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तरह की पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालु कपे, दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिजाए, धरो कपे धरि मारो, सुनि अंगद मुस्काए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। वहाँ सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। हे विधि बेगी सुबट सब धावऊ, खाओ भालू कपि जाता पावऊ, मरकटहीन करो मई जाई, जियत धरऊँ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुग कर काटी नीरज कुल गाती, बल बिलो की बेरत नहीं चाहती। रावण के ये को बड़े वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारक गामी, खलमल राशि मंद मत कामी, सन्निपात जल पर दुर्बाधा, भयस काल बस फल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावेंगो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। राम मनुज बोलत शिवानी, गिरई न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिर नहीं रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमा ही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सोनर क्यों 10 कंध, बाल बंधे होते एक जही एक सर, भी संलोचन अंध, दिगतव जन्म कुजात जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? रे कुजाती, अरे जड़ 20 आँखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर, तजहु तो ही तेई त्रास, कटु जल पग निश्चर अधम। कवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी ने बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेल आयग आयस मोहिन दीन रघुनायक, असिर से हो दसो मुख तोरऊँ, लंका गई समुद्र महाबोरऊँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, ऋषि रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूल हरि फल समान तब लंका, बसऊँ मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आयस दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मोड़ सिकनिकों का बहुत डुटाई, बाली न गबहूँ गाल मारा, मिली तपसिन में तय भय से लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलने तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचो मैं लबार बुझ भी आ जाओ न उपारी हूँ, तो 10 जिया समुझ राम प्रताप कभी कोपा, सभा माँ जब कर पन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाली, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़नी तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और
उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जब मम तरन सकसे सठ तारी, फिर राम सीता मैं हारी, सुनो सुबट सब कह दसीसा, पद गई धरनी पछारों कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जाता बट नाना, झपटई करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से उपाय बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति, पुरुष को जोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कि योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्षों को नहीं उखाड़ सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाई, झपटई टरय नर कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि रचाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि न त्याग। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।